केरल के त्रिशूर में पीएम ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना, कहा इसका काम हमारी आस्था को चोट पहुंचाना। पीएम ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर साधा निशाना, कहा नारी शक्ति को कमजोर माना, महिला आरक्षण बिल को नहीं किया लागू। त्रिशूर में पीएम ने रोड शो भी किया, लोगों ने फूल बरसाकर पीएम का किया स्वागत। कांग्रेस चीफ खड़गे की अध्यक्षता में कल होगी बैठक, लोकसभा चुनाव और न्याय यात्रा पर होगी बातचीत। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सीएम नीतीश, अरुणाचल पश्चिम सीट से रूही को बनाया उम्मीदवार। रांची में विधायक दल की बैठक में फैसला, हेमंत सोरेन बने रहेंगे सीएम। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की झारखंड के गवर्नर से मांग, प्रदेश को संवैधानिक संकट से बचाएं। दिल्ली में कल सोनिया गांधी से मिलेंगी वाईएसआरटीपी चीफ वाईएस शर्मिला। विधानसभा चुनाव में शर्मिला ने कांग्रेस को किया था सपोर्ट। पूर्व सीएम शिवराज सिंह का छलका दर्द, बुधनी में बोले कई बार राजतिलक होते होते वनवास हो जाता है, लेकिन बड़े उद्देश्य के लिए होता है। सीए पर बोले सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी, वोट के लिए बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीए को संविधान विरोधी बताया, कहा यह धर्म के आधार पर बना कानून है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का आरोप, चुनाव के समय सीए के नाम पर बीजेपी माहौल खराब कर रही है। लक्षद्वीप को पीएम ने दी बड़ी सौगात, कवरती में 1156 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा लक्षद्वीप का जमीनी इलाका छोटा, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल समुद्र जितना विशाल। लक्षद्वीप की जनता को पीएम ने दिया भरोसा, कहा समुद्र के आखिरी छोर तक योजनाओं का फायदा पहुंचाना हमारी प्राथमिकता। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से की बात, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। हिट एंड रन कानून पर बोले संजय राउत, कानून बनाकर थोप देती है केंद्र सरकार, संसद में विपक्ष के साथ जरूरी। हिट एंड रन कानून पर बोले एसपी चीफ अखिलेश यादव, जन विरोधी कानून लाती है, डबल दबाव में फंसी सरकार। जोधपुर के एक प्रोग्राम में बोले सीएम योगी, राम मंदिर का निर्माण विरासत का सम्मान है। सीएम योगी की दो टूक, धर्म केवल एक ही है, वो है सनातन धर्म, बाकी पंथ और संप्रदाय हो सकते हैं। बैठक में सीएम योगी का निर्देश, अयोध्या में सुरक्षा और स्वच्छता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, यूपी की ग्लोबल ब्रांडिंग का सुअवसर, राज्य सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उद्धव ठाकरे का बयान, रामलला के दर्शन के लिए मुझे किसी न्योते की जरूरत नहीं, जब मन करेगा दर्शन कर लूंगा। प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण के सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रमुख पार्टियों के प्रमुख लोगों को दिया जा रहा है निमंत्रण। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का सवाल, नई मूर्ति की क्या जरूरत है, पुरानी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो रही है। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का बयान, राम मंदिर की आड़ में कर्नाटक में गोधरा जैसा काम करवा सकती है बीजेपी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण के लिए वीएचपी ने सीएम नीतीश और लालू यादव से मांगा समय, 2 दिन से अभी तक नहीं मिला है समय। राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर बोले राम जन्मभूमि की तरह कृष्ण जन्मभूमि भी मिल जाए, नहीं तो कानून अपना काम करेगा। बंगाल के मालदा से अयोध्या के लिए साइकिल से निकले 2 युवक, भगवान राम की पूजा करने का लिया है संकल्प। कर्नाटक के हुबली में बीजेपी का प्रदर्शन, बाबरी मस्जिद विध्वंस केस के आरोपी श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी का विरोध। श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कानून अपना काम कर रही है। श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी पर बोले वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन, झूठे मुकदमों को पुनर्जीवित कर रही है कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अडानी ग्रुप को राहत, जांच किए गए 22 मामलों में नहीं मिली कोई अनियमितता। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग केस में सेबी की जांच में दखल से किया इनकार, कहा सेबी जांच के लिए है सक्षम एजेंसी। अडानी ग्रुप से जुड़े बाकी 2 बचे मामलों के लिए जांच के लिए सेबी को 3 महीने की मोहलत मिली, 24 में से अब 2 मामले हैं पेंडिंग। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ईडी के नोटिस को बताया गैर कानूनी। सीएम केजरीवाल ने ईडी को दिया जवाब, कहा जांच में सहयोग के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन पहले मेरे सवालों का दे जवाब। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान, गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदल रहे हैं केजरीवाल, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। अवैध खनन मामले में सोरेन सरकार के करीबियों पर एक्शन, राजस्थान और झारखंड में कई जगहों पर ईडी की रेड। सीएम सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद की तलाश, साहिबगंज के डीएम राम निवास के राजस्थान स्थित आवास पर भी रेड। राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर बोले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ की बैठक, जबलपुर डिवीजन में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का लिया जायजा। मराठा आरक्षण पर बोले मनोज जारंगे, 19 जनवरी तक मांग पूरी नहीं हुई तो चलो मुंबई का करूंगा आह्वान। लखनऊ के नाका इलाके में निर्माणाधीन इमारत गिरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नोएडा के सरिया और स्क्रैप माफिया रवि काना पर कार्रवाई, पुलिस ने 2 फैक्ट्री समेत करीब 100 करोड़ की संपत्ति को किया सील। तकनीकी खराबी की वजह से पटना एयरपोर्ट पर वापस लौटी इंडिगो की फ्लाइट, सभी यात्री सुरक्षित। कोलकाता के गरिया में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, पुलिस ने सुसाइड की कही बात। भारत के साथ दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी, 55 रन पर ऑल आउट, मोहम्मद सिराज ने झटके 6 विकेट। दिल्ली के जंतर मंतर पर जूनियर पहलवानों का प्रदर्शन, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का किया विरोध। कुश्ती की एडहॉक कमेटी का ऐलान, 6 हफ्ते के अंदर अंडर 15 और अंडर 20 का होगा नेशनल चैंपियनशिप।